हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 8 साइंस बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 दहन और ज्वाला में ज्वाला के सेकेंड टॉपिक पे बात करेंगे बच्चों। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा ध्यान से जो मैं बोलूँगा, और इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा अपने बुक में वीडियो को देखकर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक लिखा हुआ है बच्चों, ऊपर आपने लाइन देखा होगा रेड कलर का, उसमें लिखा हुआ है इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, ज्वलन ताप के बारे में कि व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ज्वलन ताप क्या है, ठीक है, तो ज्वलन ताप वह होता है बच्चों जो किसी पदार्थ के जलने के लिए जरूरी होता है, ठीक है बच्चों। इस इन्वायरमेंट में जितना भी सब्सटेंस है, ठीक है बच्चों, सबका अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। एक ज्वलन ताप होता है जिस पे वो पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं, इसके परिभाषा, इसका डिफिनीशन बोल सकते हैं कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। जो पदार्थ बच्चों जलना प्रारंभ करेगा ना, जितना तापमान पर, उसी तापमान को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाएगा, ठीक है बच्चों। ऊपर में एक लाइंस लिखा हुआ है बच्चों इंग्लिश में, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, यानी कि आग के जलने के लिए वो 3 आवश्यक क्या क्या है वस्तु जो जिसके बारे में लिखा गया है। पहला है फ्यूल्स, ईंधन, एयर हवा, ठीक है, और हीट। फ्यूल्स क्या करता है, फ्यूल्स ए सबस्टेंस विच अंडरगोज कंबशन, ठीक है, जो जलना प्रारंभ करता है, ठीक है। एयर क्या है बच्चों, एयर ए सप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, क्योंकि एयर में ग्रुप ऑफ गैसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, तो वो ऑक्सीजन फेवर होता है किसी भी ईंधन को जलने के लिए, ठीक है। हीट टू रीच ए इग्निशन टेम्परेचर, समझ में। नेक्स्ट पॉइंट मैंने स्टार मार्क के लिखा है बच्चों, और अलग अलग जो जितना भी सबस्टेंस होता है उसका अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है बच्चों, ठीक है। जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि सबस्टेंस में अगर हम पेट्रोल का नाम लेते हैं, ठीक है, तो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है बच्चों 247 से लेकर 280 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। डीजल जो होता है बच्चों, जो डीजल ये ईंधन है, मतलब फ्यूल्स है डीजल, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है बच्चों 210 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 210 डिग्री सेल्सियस अगर उसको मिलेगा तभी वो जलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। इथानॉल होता है, ठीक है, इथेनॉल, जिसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है बच्चों 365 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 536 डिग्री सेल्सियस होता है हाइड्रोजन का। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसी में, व्हाइट फॉस्फोरस का नाम, उसका टेम्परेचर जो होता है इग्निशन टेम्परेचर वो होता है 34 डिग्री सेल्सियस। व्हाइट फॉस्फोरस का 93 फराडे होता है। मैग्नीशियम का इग्निशन टेम्परेचर होता है बच्चों 473 डिग्री सेल्सियस, यानी 883 फराडे के आसपास में होता है। टीन का नाम सुने होंगे बच्चों आप लोग, टीन जो होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर 940 डिग्री सेल्सियस होता है। आयरन होता है, आयरन का इग्निशन टेम्परेचर 1350 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस सारे पॉइंट को आप लोग बुक्स में नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोककर देखकर अच्छे से सुनकर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला स्टार पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखा हुआ है कि अलग अलग पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। हमने पहले भी बोला है बच्चों कि डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेंस आर प्रेजेंट इन यूनिवर्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। अलग अलग पदार्थ का जो इस पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ है बच्चों, उसका टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है।
किसी नेक्स्ट स्टार पॉइंट है, किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सबस्टांस डिपेंड ऑन इट। ठीक है, जिसका जो पदार्थ होता है उसी पर उसका इग्निशन टेम्परेचर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, हम जान चुके। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों स्टार मार्क के, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास में आग पकड़ लेती है, जिसे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जा सकता है, जिसे दावानल कहते हैं। एक टर्म है बच्चों दावानल। क्या होता है, तो गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फसल में भी कहीं कहीं आग पकड़ लेता है। अगर इग्निशन टेम्परेचर कहे ना बच्चों कि किसी भी पदार्थ का जो जलने का जो टेम्परेचर है वो कितना टेम्परेचर पर जलना प्रारंभ कर देगा, अगर वह टेम्परेचर उसको कहीं भी मिल जाएगा फेवरेबल, तो वो वहां पर जलना प्रारंभ कर देगा। तो गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास में आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जा सकता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों दावानल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर उस पदार्थ का जो केमिकल नेचर है, ठीक है बच्चों, उस सबस्टांस का जो केमिकल नेचर है उस पे डिपेंड करेगा उसका इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, कोई भी एनी सबस्टांस कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, उसका इग्निशन टेम्परेचर उसके केमिकल नेचर पे डिपेंड करेगा, उस सबस्टांस का केमिकल नेचर कैसा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टार पॉइंट है पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। ठीक है, जो पेट्रोल होता है बच्चों, ठीक है, पेट्रोल का ज्वलन ताप जो होता है वो किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। ठीक है, पेट्रोल का ज्वलन ताप क्या होता है बच्चों, किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस जिसका मैंने बोला ना 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है व्हाइट फास्फोरस का, यानी कि 93 फास्फोरस। सॉरी बच्चों डिस्टरबेंस के लिए, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है। जो व्हाइट फास्फोरस है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है 34 डिग्री सेल्सियस यानी 93 फराडे के आसपास में होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोल रहा बच्चों कि वर्ग 7 जो 7 वर्ग है पीरियोडिक टेबल का में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसकी खोज एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम है जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है बच्चों, एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया था बच्चों जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके बोर्ड में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।